students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 3rd, which is about air and water. So let's begin our chapter. सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन लाइन है जिसको हम डिस्कस करते हैं. क्या लिखा है? That Earth is a unique planet. It has air and water. Air is present all around us. We cannot live without it. We cannot see it, but it can be felt. We need air to breathe. We feel it when it moves. तो क्या बोल रहे हैं कि Earth, the planet on which we live, it is a kind of unique planet. बहुत यूनिक planet है. क्यों? क्योंकि इसके पास air and water है. एयर की अगर बात करी जाए तो एयर पूरे अर्थ के अराउंड क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, विदाउट एयर हम लोग नहीं रह सकते. एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. हमको एयर ब्रीदिंग के लिए चाहिए होती है ना. और एयर का फील होती है जब आपकी हवा चलती है, जब एयर मूव करती है तभी हम उसको फील कर पाते हैं. ओके, चलो. तो नाउ वी कम टू फीचर्स ऑफ एयर. एयर के फीचर्स क्या क्या है? सी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है एयर. एयर का वेट होता है. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. एयर का मास होता है. और एयर कलरलेस एंड ओडोरलेस होती है. ना तो एयर का कोई कलर होता, ना कोई ओडोर यानी कि स्मेल. ये सभी फीचर्स हैं एयर के. ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहली बात, एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर का क्या होता है? वेट होता है और एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. कैसे? See, when you weigh an empty balloon and balloon filled with air, you will find that the empty balloon is lighter than the air-filled balloon. It proves that air has weight. आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपको एक वेइंग स्केल लेना है और आप उस पर क्या करो, पहले आप एक खाली बलून को वे करके देखो और फिर इसके बाद आप एक एयर फिल्ड बलून को, जिसमें हवा भरी हो, ऐसे बलून को वे करके देखो. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो खाली वाला बलून था, इंफ्लेटेड बलून था, उसका वेट लाइट था, यानी कि वो हल्का था, है ना, उसका वेट कम था एज कम्पेयर टू द व्हाट, द बलून व्हिच वाज फिल्ड विद एयर. तो इससे प्रूव होता है कि एयर का वेट होता है, इसीलिए जो एयर फिल्ड बलून था वो ज्यादा भारी था. चलिए, when we fill a balloon with air it becomes bigger in size. It means that air occupies space. और उसके बाद जब आपने क्या करा, बलून के अंदर एयर को फिल करा, तो आपने क्या देखा कि बलून का साइज क्या होता जा रहा है, बिग होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है. That means what? वो एयर बलून के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जिसकी वजह से बलून का साइज इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स एयर का क्या होता है, एक स्पेस एयर ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी या वेट होता है. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ द एयर, दैट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. कैसे? When you fill the balloon, it expands, but when you keep on filling it, it bursts out. This proves that air exerts pressure. जब आप बलून को क्या करते हो, उसमें बलून के अंदर एयर फिल करते हो, तो बलून का साइज बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है. लेकिन जब आप बहुत ज्यादा उसके अंदर एयर फिलअप कर दोगे तो एक स्टेज इवेंचुअली ऐसी आएगी कि आपका बलून बर्स्ट हो जाएगा, है ना. दैट इज व्हाट, कि आपने ज्यादा एयर फिल कर दी और एयर क्या कर रही थी, अंदर बलून की वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी. वो प्रेशर ज्यादा हो गया जिसकी वजह से बलून बर्स्ट हो गया. दैट मींस एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. ठीक है, चलो. नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर के कॉम्पोजिशन पे आता है कि एयर कैसे मिलकर बनी है. सी स्टूडेंट्स, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि एयर बहुत सारी गैसेस का क्या है, एक मिक्सचर है. कैसे? इसमें बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, वाटर वेपर और भी बहुत सारी गैसेस जैसे कि नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये सभी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. द टू मेन गैसेस ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सबसे ज्यादा मेन गैसेस जो आपके एयर में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. मेन इसलिए क्योंकि बेटा ये पूरे एयर के कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा जो प्रपोर्शन होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही होता है. कैसे? देखो, नाइट्रोजन हमारी एयर में 78% प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन इज 20.9%, यानी कि 21% भी आप इसको बोल सकते हैं. दैट मीन्स 99% तो कॉम्पोजिशन किसने ही बना लिया, आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में. अब बचा हुआ 1%, उसमें बाकी सारी गैसेस आ जाती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट्स में आते हैं जो हमारे एयर का फॉर्मेशन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजेस ऑफ एयर. एयर के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं. सी, एयर इज यूज्ड टू ब्रीथ. ब्रीदिंग के लिए एयर यूज करी जाती है. इट इज नीडेड टू लाइट फायर, है ना, फायर लाइट अप करने के लिए यूज करी जाती है. उसके अलावा इट मेंटेन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करती है. प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करती है. ड्राई क्लोथ्स को ड्राई करने में यूजफुल होती है. कौन? आपकी एयर. ठीक है, नाउ वी कम टू द टॉपिक वाटर. अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे.
वाटर क्या है? इट इज अ लिक्विड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, इट इज एसेंशियल एज एयर, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, इट ऑल्सो हैज सम फीचर। एयर क्या है? एक लिक्विड फॉर्म है रिसोर्स का, ठीक है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एयर आपके लिए जरूरी है वैसे वाटर भी जरूरी है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव, ठीक है। अब इसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स है, क्या? सबसे पहले वाटर इज टेस्टलेस, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, इट हैज नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं होती वाटर की, इट हैज नो कलर, ना ही आपका वाटर का भी कोई कलर होता, इट कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर एक चीज ऑलमोस्ट ज्यादातर इसके अंदर क्या हो सकती है? डिजोल्व हो सकती है। इट इज फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर की तीनों फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तीनों स्टेट में वाटर हमें हमारे नेचर में मिलता है। उसके अलावा इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज poured, यानी कि खुद कोई डेफिनेट शेप नहीं होती वाटर की, जिस कंटेनर में आप पानी को रखोगे वो उसकी शेप ले लेता है। दैट मीन्स इट हैज नो शेप एंड इट फ्लोज, वाटर क्या करता है? फ्लो करता है, बहता है, ठीक है। नाउ वी कम टू टॉपिक स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की स्टेट्स अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे? देखो, लिक्विड स्टेट तो बहुत कॉमन सी स्टेट है, पानी जो आप देखते हो वो लिक्विड स्टेट नहीं होता है, जो आप पीते, एवरीडे वी यूज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड, वी यूज इट एवरी डे, इट इज फाउंड इन सी, रिवर, पॉन्ड, सब जगह आपको लिक्विड स्टेट मिल जाती है। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है? आइस। आइस क्या है स्टूडेंट्स? वाटर की सॉलिड स्टेट है, जब आप पानी को फ्रीज कर दोगे तो वो सॉलिड स्टेट पे आ जाता है, ओके। सो आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, व्हेन वी फ्रीज इट इट बिकम्स आइस, नाउ इट हैज फिक्स्ड शेप एंड डज नॉट फ्लो नाउ। अब जब ये आइस बन जाता है वाटर का, तो इसकी एक शेप फिक्स हो जाती है और ना ही आप वाटर यहाँ पे फ्लो कर सकता व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट। Then the third is gaseous state. Gaseous state क्या है? When we boil water, it changes into steam or gas. It has no shape. It flows in all direction. क्या बोल रहे हैं? जब आप पानी को बॉईल करते हो तो बॉईल करने पर क्या देखते हो कि अब वो स्टीम या गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी कोई शेप नहीं होती है ना, और ये हर डायरेक्शन में फ्लो करता है। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की स्टेट कैसे चेंज होती है? See, water changes states when it is liquid. To get its solid state, we need to keep it in the refrigerator. When it freezes, we get its solid state. देखो, वाटर क्या करता है? अपनी स्टेट तभी चेंज कर पाएगा जब वो लिक्विड स्टेट में आता है। यानी कि अगर आपको लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट चाहिए तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में जब वो फ्रीज हो जाएगा तो वो अपना भी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। यानी वाटर को आइस में ले जाना है, यानी कि लिक्विड स्टेट को आपको सॉलिड स्टेट में लाना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीजिंग करनी पड़े, ठीक है। टू गेट दिस गैसियस फॉर्म वी बॉईल इट, व्हेन इट बॉइल्स स्टीम स्टार्ट्स टू कम आउट, दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब आपको अगर वाटर की गैसियस स्टेट चाहिए तो आपको क्या करना है? वाटर को अब आपको हीट प्रोवाइड करनी है। जब आप उसे ठंडा करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में जाएगा, पानी को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो गैसियस स्टेट में आएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको? गैसियस स्टेट के लिए वाटर को बॉईल करना है, जब वो बॉईल करने लगेगा तब उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होने लगेगी, है ना। ये आपकी वाटर की गैसियस फॉर्म है। वाटर यानी कि ये क्या है? लिक्विड स्टेट है। स्टीम, दिस इज द गैसियस स्टेट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉईल करना पड़ेगा। तो ये जो वाटर है वो आपकी इस तरीके से स्टीम में आने लगा, दिस इज द गैसियस स्टेट, ओके। चलो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स स्टेट, द चेंज ऑफ वाटर इनटू स्टीम एंड अगेन इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अभी हमने देखा कि वाटर अपनी स्टेट चेंज करता रहता है, तो जो वाटर पहले स्टीम में और स्टीम से फिर दोबारा वाटर में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। When water in seas, oceans or river heats up due to the warmth of the sun, it evaporates or becomes steam. This is light in weight and rises up. Then it cools it down or condenses, changes into water drops. These drops collect in the form of cloud. When the clouds become heavy, water drops in the cloud fall on the earth as rain. Some of the rainwater reaches to the water bodies and this cycle keeps on going. तो क्या कह रहे हैं? जितना भी पानी आपका सीज, ओशन, रिवर वगैरह में है, ये क्या होता है? जब सन की हीट की वजह से वार्म हो जाता है, तो वार्म होने के बाद ये क्या करता है? इवापोरेट होने लगता है, यानी कि स्टीम बनने लगता है। और ये स्टीम क्योंकि लाइट होती है वेट में, तो ये अपने आप पे ऊपर की तरफ राइज अप होने लगती है। राइज अप होने के बाद ये कहाँ जाती है? आपके बिल्कुल ऊपर क्लाउड्स में वहां पे पहुंचती है, स्काई में। वहां जाके जो टेम्परेचर होता है थोड़ा कम होता है, यानी कि ये जो हॉट थी एयर थी, ये अब हॉट स्टीम थी, ये ठंडी होने लगती है। ठंडी होने के बाद ये दोबारा क्या होने लगती है? कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप्स में आ जाती है। फिर ये सारे वाटर ड्रॉप्स ऊपर ही कलेक्ट हो जाती हैं, किसकी फॉर्म में? क्लाउड्स के फॉर्म में।
जब क्लाउड्स में बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती है, यानी कि क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तब ये क्लाउड्स क्या करते हैं, सारी वाटर ड्रॉप्स को नीचे अर्थ सरफेस पे दोबारा फॉल ऑफ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर रेन का कुछ वाटर, रेन वाटर कुछ आपका वाटर बॉडीज में चला जाता है, और इस तरीके से ऐसे ही ये क्या होता रहता है, आपकी जो साइकिल है वो चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर साइकिल। ठीक है बच्चों, चलो नाउ वी कम टू सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज क्या क्या है? सी, rain is a main source of water. The earth has 70%, 71% of water, but only 1% is worth the drinking. Water in the oceans is salty, so we cannot use it. Some water is found in icebergs, glaciers, etc. तो क्या बोल रहे हैं कि मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? हमारी बारिश, रेन होती है। हमारी अर्थ के पास 71% ऑफ वाटर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% वाटर है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, जितना भी पानी ओशंस वगैरह में ये सारा सॉल्टी होता है, तो दैट मींस हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा वाटर है जो हमारे आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स वगैरह में है, तो पानी तो बहुत सारा है, लेकिन पीने पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सारा यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, देखो, वी गेट वाटर फ्रॉम, वाटर कहाँ से मिलता है हमको? रिवर, लेक, पॉन्ड्स, हैंडपंप, वेल, कैनाल, है ना, ये सभी आपके सोर्सेज है किसके? वाटर के। सी, the water we get from river, lakes, etc. is the surface water. The water that we get from wells, tube wells और hand pump is the underground water. वो सारा पानी जो हमें रिवर, लेक्स वगैरह से मिलता है, या हमारे अर्थ की सरफेस पे ऊपर होता है, तो इसको हम सरफेस वाटर कहते हैं, है ना। कुछ ऐसा पानी होता है जो क्या, जब बारिश होती है तो क्या हमारे अर्थ की सरफेस के नीचे चला जाता है, ग्राउंड में, है ना, और उसको जब आप बाहर निकालते हो, किसके थ्रू निकालते हो? वेल, ट्यूबवेल, हैंड पंप, तो इन सबसे मिलने वाले पानी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के यूजेस क्या है? तो सबसे पहला वाटर का जो प्राइमरी यूज है दैट इज ड्रिंकिंग, पीने के लिए। उसके अलावा भी कुछ यूजेस है, जैसे कि बेदिंग एंड वॉशिंग, नहाने के लिए, वॉश करने के लिए चीजों को, वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देना है, इरिगेशन करना है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बहुत सारे एसेंशियल यूजेस आर देयर ऑफ वाटर। ओके, चलो सूरज, तो यहाँ पे हमने एयर और वाटर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन कैसा होता है, और उसके अलावा क्या इनके यूजेस एंड सोर्सेस होते हैं। That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Hope you all understood it. Thank you.